Om Sai Ram, Namaste. We are here once again with Hema Ma for the next podcast in the series. Ma, welcome. Thank you so much for your time. थैंक यू निखिल, जय साईं राम। Jai बाबा Sai के Ram. लिए बातें जितनी करी जाएं उतनी कम है, तो इट इज़ ऑलवेज माय प्लेजर टू टॉक अबाउट बाबा। डेफिनेटली माँ, बस वही सत्संग आपके साथ होता है, हम सबको प्रेरणा मिलती है और मार्गदर्शन भी होता है, तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड माँ, आज के एपिसोड में जो अभी रिसेंटली बुक पब्लिश हुई थी, अ ज्यूल ऑफ साईं डिवोशन, उसमें अन्ना साहिब कावनकर जी ने कोई बहुत सुंदर पॉइंटर्स दिए थे भक्ति के ऊपर। एंड उसमें से आज का टॉपिक एक था, उन्होंने कहा था कि हाउ टू किंडल, मतलब वो भक्ति कैसे जागृत हो किसी में। तो उन्होंने कहा कि हेमंत पंत जी का सच्चरित जो उन्होंने लिखा है और जो आरती है, ये दो अगर कोई करे तो उनमें भक्ति भाव जागृत होगा। तो ऑन दैट टॉपिक आई विश टू स्पीक विथ यू. And if you give me permission, Ma, I would like to read those two verses if someone has not read the book. So at least they will be able to follow the podcast based on what he said. So if you give me permission. Yeah, sure. मैं ये इंग्लिश में पढ़ूंगा because it is written in English. तो I request devotees maybe वो subtitles on करें. तो अन्ना साहिब जी ने कहा था कि Kapil Muni had said, "He who constantly listens to the stories of God gets the higher type of pleasure. His ears and heart enjoy bliss. He comes to know the power and potency of God. He then finds the way to liberation. He progressively enjoys the pleasure of faith, love, and devotion towards God. By singing the glory of God, many sinners had attained liberation. Seeds of vasanas get burnt only in Nam Sankirtan. One must start loving God. There are two ways to start loving Sri Sai Baba. The first is to read the Sai Satcharita written by Hemant Pant Dabholkar ji. Reading the sacred book and pondering on what is read is an important practice. The second is offering Aarti written by Madhav Adkar. These two practices will light the flame of love for Sai in the heart of anyone. तो माँ, इसके ऊपर आप थोड़ा if you can give us some guidance. क्या है ना निखिल, जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो हम क्रिएट करते हैं, जो भी हम अपने जैसे विचारों से, हम अपनी वाणी से, या कुछ भी जब हम बोलते हैं या सुनते हैं, या जैसे सत्संग की बात करते हैं, या उन विचारों को दोहराते हैं, या लीलाओं को सुनते हैं, या भजन सुनते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो हम अपने चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करते हैं। वो ऑरा क्या है कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस जब यूनिवर्स में जाती हैं और वो यूनिवर्स से जब वापस आती हैं, तो वो एक ब्लेसिंग की तरह से आती हैं, और वो हमारे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती हैं जो हमें पॉजिटिविटी देता है, प्लस हमें और स्पिरिचुअल बनाता है। तो यहाँ जो अन्ना साहिब ने जो बातें करी हैं, दो बातें उन्होंने बोली हैं कि एक तो सच्चरित्र पढ़ना और दूसरा आरती करना। अगर आप दोनों ही चीज़ों में देखो तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को बाबामय करना, मतलब आपके हर सांस में यू फील बाबा इन योर एवरी ब्रेथ। मेन उनका कहना ये है कि लाइक अगर हम सच्चरित्र भी पढ़ रहे हैं, तो सच्चरित्र अगर हम एक भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर पहला अध्याय पढ़ा, उसमें कितनी बार हमने बाबा का नाम लिया, कितनी बार साईं 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 साईं, इतनी बार हमने उसको, पूरे दिन हमने उसका स्मरण किया, उसको बोला, उसके बारे में सोचा। फिर उसके बाद हमने सच्चरित्र का सपोज पहला ही अध्याय पढ़ा, उसमें हमें क्या सीखने को मिला।
तो उनका मतलब यही है कि जब हम सच्चरित्र पढ़ते हैं और उनसे जो हम उसमें जो लीला हम जो पढ़ते हैं उस लीला को, वो उसका इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। और जब वो इम्पैक्ट होता है तो हमारी लाइफ कहते हैं ना निखरती है, चेंज होती है, मतलब और डिवोशन बढ़ता है किसी के भी बारे में। जब हम बहुत पढ़ते हैं और बहुत उनकी लीलाओं को सुनते हैं तो हमारा डिवोशन बढ़ता है। तो सेम विद सच्चरित्र ऑल्सो, जब हम सच्चरित्र पढ़ते हैं तो हम और बाबा के करीब अपने आप को फील करते हैं। अध्याय 2 में हेमरपंत जी ने जब भी आज्ञा मांगी थी टू राइट द चरित्र, उन्होंने श्यामा जी का हेल्प लिया था। और उस समय बाबा ने जब भी परमिशन ग्रांट की थी लिखने के लिए, बहुत सुंदर चीज़ें बाबा ने उन्हें बताई विच आई फील आर एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। अगेन इसमें मैं ये इंग्लिश एडिशन से पढ़ूंगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव, इसीलिए हम कहते हैं फुल एडिशन पढ़ें, बिकॉज एब्रिज्ड एडिशन में ऑल दीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, बाबा के शब्द आर मिसिंग। तो जब भी पारायण करते हैं फुल एडिशन का करें, भले एज यू सेड स्लोली करें, बट ये 2-3 वर्सेस आई फील आर वेरी कनेक्टेड टू व्हाट अन्ना साहेब had also said, and ये बाबा के शब्द हैं। Listening to my stories, narrating them to others in a kirtan, contemplating on them will propagate love and devotion for me, which will destroy ignorance instantly. When heard with virtuousness and a good feeling, these stories will generate devotion in the listeners' minds. Self-experience and bliss will then follow most naturally, and a state of perpetual joy will thus be attained. The devotee will have self-realization, which will bring in tune both his jiva, that is Atma, and Shiv, which is Brahman. He will comprehend the incomprehensible, which is without attributes, and the Supreme Spirit shall reveal itself. Such is the reward, the fruit of my stories. What else would one want? This is also the ultimate objective of the Shrutis, and so by attaining this, the devotee will be enriched. इसमें देखो एक बाबा का एक 11 वचन में से एक वचन भी है कि जैसा जिसका भाव है वैसा उसका अनुभव है ना। जयामणि जैसा भाव है उसका वैसा अनुभव है, मतलब जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसा ही हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें एक तरह से हमारे वो जो नवदा भक्ति की हम बात करते हैं ना, इसमें वो सारी नवदा भक्ति की बात हुई है कि वो हम लीलाओं को सुनना, लीलाओं को कहना, ठीक है। जैसे कीर्तन के फॉर्म में हम अगर गा रहे हैं तो हम उनको मतलब सुना रहे हैं, तो जो सुनने वाले हैं वो सुनने से ही, वो कहने से ही पूरी उनकी लाइफ चेंज हो सकती है और उनकी लाइफ में एक फ्लो आ सकता है जो कि उनको और ज़्यादा इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की प्रेरणा दे सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लीलाओं को सुनेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उनको याद रखेंगे, फिर उनको समझेंगे, जब समझेंगे तो और प्रेम हमारा बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो डिवोशन अपने ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये सब प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं कि लीलाओं को सुनते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके बारे में जब हम मतलब गहराई से उनका चिंतन करते हैं, तो हमारा जो डिवोशन है वो बहुत बढ़ता है। और वही बाबा ने भी कहा है कि जो भक्त मेरी लीलाओं का गान करता है वो मुझे अति प्रिय होता है और वो मेरे और करीब होता है। माँ बाबा ने ये भी कहा था, जहाँ प्रेम और भक्ति होगी, there I'm attainable, otherwise I'm unattainable। तो प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा भी ये प्रश्न है, से कोई न्यू है भक्ति के मार्ग में एंड उन्हें वो फीलिंग इनिशियली जागृत नहीं होती है, उसके लिए कैन यू गिव सम एडवाइस कि वो कैसे, लाइक सी फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ मदर टू लव हर चाइल्ड, बट इफ वन इज नॉट अ मदर, तो
it's very difficult to emulate that feeling, no? Can you give some advice कि वो sensitivity कैसे वो बढ़ाएं? देखो क्या होता है ना निखिल, जैसे तुमने एग्जाम्पल दिया कि मदर को वो फीलिंग आना, कि बच्चे की वो फीलिंग आना, अगर वो एक माँ नहीं है तो कहते हैं ना कि मातृत्व जो है ना वो एक एहसास है। मदरहुड इज़ मतलब वो एक मतलब हमारा एक प्योरिटी का एक एहसास है, और वो एहसास हम ज़रूरी नहीं है कि हमारा अपना बच्चा हो तो ही हमें वो एहसास हो। जब हम ये सोच लेते हैं कि हर वस्तु में, दुनिया की हर चीज़ में भगवान है, और हर चीज़ से जब हम प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम तो हमारा आ ही रहा है ना। और जब एक माँ की अगर हम बात करते हैं, अगर उसके अंदर वो, उसके नेचर में वो प्यार की भावना है, प्रेम की भावना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको अपना ही बच्चा चाहिए वो प्रेम के लिए। अनाथ बच्चे हैं, बाहर जो बच्चे हैं, हमारे झुग्गियों में जो बच्चे हैं, वो प्रेम अगर उसको बांटना है या प्रेम अगर उसको करना है तो वो प्रेम वो कहीं से भी कर भी सकती है और कहीं से भी उसको मिल भी सकता है। बाबा ने इसीलिए कहा है कि प्रेम के बिना जिंदगी हमारी अधूरी है। देखो शिरडी में भी क्या होता है, बहुत भक्त शिरडी में जाते हैं और हर भक्त का बाबा की तरफ एक अलग अलग, बाबा को देखने का एक अलग नज़रिया है। कोई उनको पिता के रूप में देखता है, कोई उनको माँ के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई मित्र के रूप में देखता है, और उसी जो उनका भाव रहता है उसी रूप से उनके इमोशंस भी होते हैं। जब हम बाबा को माँ की तरह और पिता की तरह देखते हैं तो हमारी अश्रु भक्ति शुरू हो जाती है। हम बाबा की प्रतिमा को देख के रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम आ जाता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी माँ हैं। कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में इतना प्यार से भरा हुआ है कि हम जब किसी को भी वो माँ का दर्जा देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनके साथ बहुत कनेक्टेड फील करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो माँ आपको जन्म देती है वो ही माँ हो सकती है। माँ कोई भी, जो भी आपका जीवन में मार्गदर्शन करे, जो भी आपको प्रेम करे, वो भी माँ है। बाबा को भी इसलिए साईं माँ बोलते हैं ना लोग। तो यही है कि अगर प्रेम है आपके अंदर, अगर वो प्रेम की अनुभूति आपके अंदर कहीं है, मतलब आपके अंदर वो बीज, कहते हैं वो सीड अगर आपके अंदर उस इमोशन का है, तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए नहीं। ज़रूरी नहीं है कि एक माँ को अपना ही बच्चा होगा तो ही वो मातृत्व फील कर सकती है। अगर उसके अंदर वो भावना है तो वो मातृत्व उसको कहीं से भी फील वो कर ही लेगी। रामकृष्ण देव परमहंस ये कहते थे, डेवलप अ डेफिनेटिव रिलेशनशिप, भगवान के साथ एक प्रकार का रिलेशनशिप करना होना ज़रूरी है। तो ये जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, बेसिकली वही है, सी बाबा विथ वन रिलेशनशिप। लाइक इन माय एग्जाम्पल, आई सी माई सेल्फ एज द सर्वेंट ऑफ बाबा। हाँ, तो वो एक डेफिनेटिव रिलेशनशिप है। तो वो एक था। और माँ, आज का जो समय है, जनरली स्पीकिंग लोगों में भावना कम है एक दूसरे के प्रति, भगवान के प्रति। सेल्फिशनेस ज़्यादा है इस कलयुग में। एंड मुझे कभी कभी ऐसे लगता है, सेवा एक ऐसा मार्ग है विच कैन ऑल्सो किंडल भक्ति, बिकॉज एक सेंसिटिविटी बढ़ेगी दूसरे के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से शुरुआत होगा, देन यू कैन हैव डिवोशन टू गॉड। एंड जैसे आप कहते हो इन द चरित्र, सेवा का there are a lot of pointers one can see Baba has given in various forms. Can you speak on that, Ma? बाबा भी आज, जैसे लोग कहते हैं कि हमें बाबा को देखना है, बाबा को देखना है तो अपने अंदर देखो, वो चेंज अपने अंदर लाओ जो बाबा तुम्हें अपने अंदर ही दिख जाए, और उसको सगुण रूप समझो बाबा का। क्योंकि आप अगर अपने अंदर परिवर्तन लाओगे, अगर आप प्रेम से भरपूर रहोगे, आपके अंदर प्रेम भरा होगा, आप सेवा के मार्ग पे चल रहे होगे। सबसे बड़ी सेवा आप अपने घर में अपने माता पिता की, अपने बच्चों की अच्छे से पालन पोषण, माता पिता का अच्छे से ध्यान, ये जानवर हैं छोटे छोटे, उनको दाना खिलाना, गौ सेवा करना, बहुत बहुत प्रकार हैं सेवा के। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमें एक पर्टिकुलर सेवा करनी है। सेवा का भाव होना ज़रूरी है,
क्योंकि कहते हैं ना, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत भाव रखते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं, उसको पूरा करने में वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सपोज़ मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ कि किसी व्यक्ति को मन में बहुत इच्छा है कि मुझे गौशाला में सेवा करनी है या मुझे गौ सेवा करनी है, अगर उसके अंदर ये वास्तव में तीव्र इच्छा होगी, भगवान खुद उसके सामने गाय बन के आएंगे। इतनी अपने अंदर शक्ति रखो, इतनी अपने भक्ति के ऊपर इतना विश्वास रखो कि जो हम परमात्मा से मांग रहे हैं अदर देन मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि वो वास्तव में चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक भक्ति मार्ग पे, एक अच्छे मार्ग पे, सेवा मार्ग पे चलें और आधे मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ें। तो कोशिश ये, जैसे बिगनर्स हों या कोई भी हों, उनको कोशिश करनी यही चाहिए कि अपना एक निर्गुण उपासना करो। निर्गुण उपासना में अपने अंदर चेंजेस लाओ, हर इंसान के प्रति वो प्रेम की भावना रखो, दया की भावना रखो, करुणा की भावना रखो। बाबा के सचरित्र में, बाबा के जीवन में उन्होंने यही सब कार्य किए। वो दया, करुणा, प्रेम, यही शब्द हैं। हाँ, इन अ नटशेल अगर कहें, बिकॉज सी काफ़ी लोगों को ये भी मे बी हैवी लगेगा सगुण निर्गुण। इन अ नटशेल इफ वी हैव टू से, ये कहना उचित होगा कि सी बाबा इन ऑल, इन एवरीथिंग। बिल्कुल, बाबा ने तो, बाबा इज ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं ना हम, हर चीज में बाबा है। आई जस्ट रिमेंबर्ड काका दीक्षित वंस मेंशन्ड कि बाबा ने उनसे एक बार कहा था कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करोगे, इट हर्ट्स मी टू द क्विक। फिर उस पर चिंतन कर कर काका दीक्षित में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि लेटर ही चेंज्ड हिज अर्लियर एटीट्यूड एंड लेटर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अगेन इसके जरिए बाबा ने सेम क्यू, मतलब खुद के शब्दों में कहा कि अगर आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, इट पिंचेस मी। भगवान को भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, एक प्रैक्टिस होती है जो हमें करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में। बेशक हम बिजी हैं, मैं उसी का तुम्हें बता रही हूँ। जैसे हम मंदिर, अपने घर में जैसे मंदिर बनाते हैं, एक मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो ये कहते हैं कि हम जो दिन भर जो हम बातें करते हैं, या वो अच्छी बात करते हैं या हम बुरी बात करते हैं या किसी के लिए गलत बोलते हैं, वो सब का प्रतिक्रिया भगवान हमें देते हैं। सपोज़ हम घर से बाहर जा रहे हैं जैसे, तो हमें हमेशा बोलना चाहिए कि आप हमारे साथ चलो, कि उनको सिर्फ मूर्ति मत मानो, वो मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान विराजमान है। तो उनसे प्रार्थना करते हैं हम कि हमसे कोई गलती हो, हम क्यों कहते हैं कि कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सब सुन रहे हैं और वो हमारी अच्छी चीज़ों पे खुश होते हैं, और हमारी जो हम गलत चीज़ें करते हैं उस पे वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास हो जाता है, भगवान को ये पता चल जाता है कि ये भक्त अगर आज इतनी गलतियां कर रहा है तो कल ये कितना भारी इसका कर्म होगा, जो इसको पता नहीं किस रास्ते पे और कौन सा जन्म इसको देगा, किस रूप में इसको जन्म मिलेगा। ये इस पर तो साईं ज्ञानेश्वरी में बाबा ने स्पष्ट समझाया है। बिल्कुल। यस माँ, इसके बारे में मुझे आपसे पूछना था। आपने बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे कोई और आप पॉइंटर्स हमें दे सकते हैं हाउ टू इंटीग्रेट, मतलब बाबा इन अ, लाइक सपोज बाबा खुद कहते थे इन चरित्र, आई डोंट नो द एग्जैक्ट चैप्टर, बट सपोज यू कुक फूड, थिंक लाइक दिस कि बाबा को ये पसंद होगा। अगर आप रूम क्लीन कर रहे हो तो सोचो बाबा को कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आवर डेली लाइफ बिकम्स भक्ति। तो इसके बारे में थोड़े आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं फॉर द ले पर्सन। इसमें मैं एक एक्सपीरियंस अपना ही शेयर करूंगी निखिल। एक बार मेरे पैर में बहुत चोट लगी थी, मतलब स्कूटर से चोट लगी और बहुत स्वेलिंग थी मेरे पैर में। मुझे उस समय ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, लेकिन पूरा ब्लू मेरा पैर एकदम एंकल हो गया था। मैं घर आई और मैंने सबसे पहले बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर यही बोला, मुझे दर्द मत देना, क्योंकि मैं आपके लिए भोग बनाती हूँ और आपको भोग मैं खिलाती हूँ, तो अगर मुझे ज़्यादा आपने दर्द दिया तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप जो भी कार्य करो उसमें भगवान को ज़रूर सम्मिलित करो। इवन आप
कुछ भी आप अपना मंदिर भी साफ करो तो आपको ये होना चाहिए कि मंदिर हम क्यों साफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भगवान यहाँ विराजमान हैं, वो यहाँ बैठते हैं। आप खाना बनाओ, हमेशा प्रार्थना करो बाबा अच्छा खाना बनवाना, क्योंकि प्रसाद सबसे पहले आप ही को खिलाना है। इवन आप घर में सफाई भी करो तो बस यही बोलो कि ये मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। जब इस भाव से आप करोगे ना, आप काम बहुत अच्छे से कर पाओगे और आपको कोई ऐसे थकान या कुछ महसूस नहीं होगी। जब हमने हर चीज़ में भगवान को, छोटी पानी भी पियो तो बोलो कि इसको अमृत, जैसे ऊदी लेते हैं, ऊदी लेने पहले हमेशा उस जल को प्रणाम करना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो ऊदी जल मैं ले रही हूँ ये मेरे अंदर जाके मेरे जो परेशानियाँ हैं, मेरे जो शारीरिक कष्ट हैं उनको दूर करें। ये ऊदी की एक प्रार्थना भी है। जो भी लोग ऊदी लेते हैं उनको हमेशा वो ग्लास जिसमें वो ऊदी डाल के पानी ले रहे हैं उसको हाथ में लेके प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा ये आपकी रामबाण औषधि है और ये मेरे शरीर में जाके मुझे जो मेरे शारीरिक कष्ट हैं वो इनको दूर करे। ऐसा मैं सोचती हूँ और ऐसा आप मुझे आशीर्वाद देना। तो जब हम हर चीज़ में, इवन हम बैठे भी हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए नहीं ये अब ठीक से रखो, बाबा बैठ सकते हैं, ये करो बाबा कर सकते हैं। जब हम हर चीज़ में बाबा को रखेंगे तो हम वो और मन से उन चीज़ों को करते हैं। तो डेली लाइफ में चाहे आप गाड़ी में जा रहे हो, आप हमेशा जैसे हमारे यहाँ आदत है, मेरे हस्बैंड को आदत है, वो हमेशा जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं सबसे पहले यही बोलते हैं बाबा पहले आप बैठ जाओ। हम लोग घर से निकलते हैं सबसे पहले यही बोलते हैं बाबा पहले आप चलो, आप हमारे साथ रहना। क्योंकि ये भगवान भी यही कहते हैं कि जब मेरा भक्त घर से बाहर जाता है तो मैं भी उसके लौटने की प्रतीक्षा करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भक्त ही भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं, सच्चे भक्त का भगवान भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये और एक ऐसा बाबा ने रिश्ता है, बहुत प्रेम का रिश्ता है, क्योंकि तो भगवान भी उतना ही अपने भक्त से प्रेम करते हैं जितना भक्त भगवान से करते हैं। अध्याय 3 सच्चरित में बाबा ने कहा है, those devotees that put me before even food, loved ones, remember me all the time, वो मुझे सबसे प्रिय होते हैं and they are my true devotees। हाँ, मतलब वो उनका अनन्य उद्धार भक्ति की करना, बात। हाँ हाँ, हाँ, वो उनका उद्धार करना then becomes my responsibility। तो ये आप जो कह रहे थे इतना सुंदर लगता है वो सुनकर, because we feel we can relate to it। मतलब little steps, like if one goes to the garden, you take a few flowers, how will Baba like it, मैं उनके लिए ले जाऊंगा। तो मतलब ये little steps अनन्य like भक्ति that। होती है। मतलब अनन्य भक्ति वही है जब हम हर चीज में बाबा को सम्मिलित करते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये होगा कि मुझे ऐसे लगता है सत्संग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्पेशली बिगिनिंग पाथ में जब भी कोई नया है भक्ति मार्ग में, अगर वो लाइक किसी एडवांस डेवोटी, नॉट मे बी दैट्स नॉट द राइट वर्ड, अगर वो डेवोटीज के संगत में रहेगा तो नेचुरली ये तो होगा कि बाबा की ही गुणगान, लीलाज, कीर्तन, सेवा में साथ में, और प्लस मे बी उनके घर पर आएगा तो दे विल सी कि कैसे उनका, हाउ दे टेक केयर ऑफ बाबा, कैसे करते हैं, तो उसका प्रभाव वुड बी वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल होगा। इसमें क्या है निखिल, क्या है कि कहते हैं ना, हम दो तरह के सम्मेलन होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, दो तरह से इकट्ठे होते हैं। एक हो रहे हैं जो अपना फन मस्ती उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। एक होता है जब हम सत्संग मीन्स अच्छी बातें, सत्य मतलब सत्य बातें, मतलब उस तरह की बातें हम करेंगे जिससे कि ये आध्यात्मिक मार्ग जो है ना निखिल, इसमें क्या होता है कि जो नए जो लोग हैं या पुराने भी जो लोग हैं, अगर वो परेशान हैं या कुछ भी, जो बिगनर्स हैं, जो साधक हम जिनको बोलते हैं, जो अभी इस रास्ते पे चले हैं, अगर वो सही सत्संगियों के साथ अगर नहीं बैठेंगे ना तो भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि लोग उनको किसी भी तरफ मोड़ना चाहेंगे ना, वो उन बच्चों की तरह होंगे, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम जैसे मोल्ड करना चाहते हैं वो वैसे मोल्ड हो जाता है। तो ये जो साधक होते हैं, जो अभी सीखना ही शुरू कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग पे पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए सो सत्संग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो सत्संग ही है जो उनको
जो भी भगवान है उनके बारे में सच्ची बातें बताएगा और उनको सच्चा रास्ता दिखाएगा कि आप इस मार्ग पे चलिए, आराम से चलिए, धीरे से चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ज़्यादा जल्दी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब अपनी एक, कहते हैं ना कि जब हम आए हैं तो एक स्पैन लेके आए हैं और वो स्पैन में ही हम अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर 100 साल जीना है तो 20 साल की उम्र में ही अपने सारे कर्म कर लेंगे। हर कर्म के लिए भी एक आयु निश्चित है कि अगर मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे 40 साल की उम्र में आना है तो मैं 40 साल की उम्र में ही आऊंगी। उससे पहले, हाँ, उससे पहले कोशिश करके भी मैं शायद नहीं आना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मैं प्रयास जरूर करूँगी। मतलब क्योंकि मैं चाहती हूँ चलना, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, और वो कोशिश मेरी यही होनी चाहिए कि मैं अच्छे सत्संग अटेंड करूँ। जो लोग उन, जैसे बाबा को हम मानते हैं, जैसे हमारे पास भी लोग आते हैं, जो भी लोग आते हैं वो जैसे बाबा के बारे में बात करते हैं, आपके वीडियोस, आपके एक्सपीरियंसेस के बताइए, आप भक्ति कैसे करती हैं, आप घर में कैसे रखते हैं घर का माहौल, आपके घर में आओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी लगती है। तो सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि अपने घर में एक अच्छा ऑरा क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बने, आपका भक्ति मार्ग पे चलने का मन करे। वो एक माहौल भी तो चाहिए ना हमें, खाली सत्संग ही नहीं, हमें वो माहौल, वो एक ऑरा भी चाहिए जो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी का संचार करेगा। कहते हैं ना, जब किसी चीज का संचार ही नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देन कम्स द सत्संग पार्ट, कि अब चलो, अब हम उनसे मिलते हैं जो हमें इस मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि सही प्रेरणा वो ही देंगे जो खुद एक सही रास्ते पे चल रहे होंगे। जो खुद सही रास्ते पे नहीं चल रहे होंगे वो आपको प्रेरणा भी कभी सही नहीं देंगे। एंड माँ, स्पेशली इन टुडेज डे जहाँ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं ऑनलाइन, तो और ज़रूरी है सच्चरित के अंदर इमर्स्ड रहना, बिकॉज वो दर्शाएगा व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। बिकॉज यू नो, सत्संग के नाम पे भी लोग भटक सकते हैं, बट असली सत्संग, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू हैव कम टू आई व्हेन आई वॉज मच यंगर, बट उनकी संगत में आना, टू सी हाउ शी इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन बाबा। मतलब जैसे आई टुक काका दीक्षित्स एग्जाम्पल, he refused medicine, Baba told him go to Parla, same way आई के साथ हुआ था, but उनकी श्रद्धा इतनी है बाबा में, but when you see it first hand, उसका प्रभाव पड़ेगा। That's what I am saying ना, मैं वही बोल रही हूँ कि सत्संग के लिए भी उन्हीं लोगों के पास जाओ जिन्होंने अपनी लाइफ को completely बाबा को डेडिकेट, सरेंडर कर दिया हो। एंड मैं ये कहना चाहता था, अगर आप चरित्र गौर से पढ़ें एंड ध्यान से, जैसे इवन हियर आई नोटिस्ड अन्ना साहिब हैज मेंशन्ड, ही सेड यू पॉन्डर ऑन दीज लाइन्स। तो व्हेन यू मीट डेवोटीज ऑल्सो, वी आर नॉट जजिंग एनीबडी, बट वो फिर स्पष्ट पता चल जाता है किसकी रुचि किस में है। And where it is true satsang, then the focus is only on Baba, not on themselves and other things. So, as long as the satsang is focused on Baba, the leelas, aarti, puja, those activities, then it is very welcome. और सबसे बड़ी बात ये भी है निखिल, कभी भी आप अगर किसी सत्संग में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो। मतलब इसलिए मत जाओ कि मुझे 1 घंटा वहाँ बैठना है, नहीं, बैठना नहीं है। कहते हैं ना कि अगर सत्संग हो रहा है तो खाली दिमाग लेके जाओ। अगर ऑलरेडी दिमाग में आप बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स लेके जाओगे, तो जो सत्संग में बातें हो रही है ना, आप उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि वेन एवर यू गो टू एनी सत्संग, देन कीप योर माइंड कम्प्लीटली एम्प्टी, so that you can absorb everything and every point what they are saying. You should be able to absorb that. और सचरित्र का भी, जैसे हम एक पॉइंट वो करने वाले थे कि सचरित्र में कि हमें किस तरह सचरित्र पढ़ना चाहिए, हमने बोला था ना ये चीज़। यस, इस पे माँ एक डिटेल्ड एपिसोड करेंगे। मैंने थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं, तो मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड विल डिस्कस इट। I now wanted to ask you on the आरतीज। मुझे पता है आप एवरी मॉर्निंग 3:30 बजे उठकर यू स्टार्ट विद द काकड़ आरती, तो
can you give any basic guidance for someone who wants to begin with that? देखो, चालू करने का सबसे अच्छा आसान तरीका यही है आरती करने का, क्योंकि आरती क्या है कि अगर जिनको जैसे हिंदी मराठी समझ में नहीं आती, कोई भी चीज़ को हम जब अगर कंटिन्यूसली 10 डेज अगर हम सुनने लगते हैं ना, तो भी हम उसको स्मरण करने लगते हैं, तो भी हम उसके साथ गाने लगते हैं, चाहे हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन हम वो कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ फ्लो बनाएं। तो अगर आप जैसे आकर आरती करना चाहते, कोई भी आरती अगर आपको करनी है, आप एक छोटी आरती ले सकते हो बाबा की, जैसे ज़रूरी नहीं है कि वो 26 मिनट, क्योंकि नॉर्मली काकड़ आरती और धूप आरती बहुत लंबी आरती है, दे आर ऑफ 26 to 30 मिनट्स। जो सबसे छोटी आरती है वो 12 बजे की आरती है, और एक खाली बाबा की खाली आरती भी है, जो बोलते हैं वो वाली, जो शुरू आरती साईं बाबा सोख्या दाता रजीवा, आप शुरू उससे करो, क्योंकि वो छोटी आरती है। आप शुरू करो आरती, आप एक दीपक जलाओ, आप एक धूप जलाओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई स्मोक से या किसी चीज़ से, आप खाली दीपक भी चला सकते हो। आप आरती ऑन करो अपना किसी भी रिकॉर्डर में या कहीं भी, और आप सिंपली हाथ जोड़ के खड़े रहो। एटलीस्ट वो 5 मिनट आप उस ऑरा में जो रहोगे ना, वो आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक दिन जब अच्छा लगेगा ना, आप उस समय का इंतज़ार करोगे। लाइक मैं वेट करती हूँ कि कब 3 बजे, कब 3 बजे, कब 3 बजे। मैं अगर 1:30 बजे भी सो रही हूँ, 2 बजे भी सो रही हूँ, तो भी मैं 3 बजे उठ ही जाती हूँ। वो ऑटोमेटिकली एक अलार्म है मेरे अंदर फिट कर दिया बाबा ने, जो चल जाता है अपने आप। तो यही हो जाता है, जब आप एक दिन किसी भी चीज़ की आदत डालते हो, अगर आपने एक दिन मध्याह्न आरती करी 12 बजे, आप रोज़ चाहोगे कि ये टाइम वापस आए और मैं फिर इस टाइम ये 10 मिनट के लिए खड़ा होकर आरती करूँगा, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो सुख का अनुभव हो रहा है। वो 10 मिनट 12 मिनट आप कंप्लीटली कहीं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाते हो जो आपको प्योर बना रहा है, जो आपको बहुत खुश कर रहा है। हम सब यही तो सोचते हैं ना कि वो कुछ क्षण मिल जाएं जहां हम खुशी का अनुभव करें। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, इनसे हमें जो खुशी मिलती है ना, आंतरिक खुशी, मतलब वो रियल इंटरनल हैप्पीनेस, एक दिन हमें वो खुशी मिलेगी, हम बार बार उसे करना चाहते हैं। फिर आप मत बोलो, अगर आप नहीं बोलना चाहते आप मत बोलो। बाकी एक हिंदी में भी एक बुक आती है जिसमें एक साइड में मराठी में आरती हैं और उसी का राइट साइड में हिंदी में पूरा रूपांतर है। श्री साईं सद्गुण उपासना करके बुक है, उसमें सारी आरतियां हिंदी में हैं। And I believe Pramod Medi ji ne same aarti he has sung translated in Hindi, same word to word, all the 4 आरतीज उन्होंने हिंदी में किया है उसका रिकॉर्डिंग। तो मे बी यूट्यूब पर को सर्च करें, प्रमोद मेहंदी जी का है आरती। एंड as far as I know, some of the sequencing of the आरतीज नरसिम्हा स्वामी जी ने किए थे। तो मैं गौर से, अगर आरती के लिरिक्स थोड़ी मराठी मुझे समझ में आती है, बट गौर से अगर हम लिरिक्स भी समझने की कोशिश करें, तो वो एफर्मेशंस के माध्यम से दे वर्क ऑन अस। मैं वही बोल रही हूँ कि आप अगर वो 5 मिनट की आरती अगर आपने 10 दिन भी कर ली ना, आपको सब वर्डिंग समझ आ जाएंगे कि इसमें है क्या। करेक्ट। लेकिन वो आपको फिर एक प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, वो एक दिन से कुछ नहीं होगा। लाइक मैंने सचरित्र के लिए बोला था कि अगर आप अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, तो उस अध्याय 1 को चाहे आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, उसको तब तक मत छोड़ना जब तक आपको ये समझना आ जाए मैंने इस अध्याय में क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या सुना और क्या मुझे समझ आया। इस पॉइंट के ऊपर मैंने काफ़ी लिखा है, एंड एक फुल पॉडकास्ट करेंगे माँ बाबा की कृपा से। बहुत गहरे एस्पेक्ट्स हैं इसके, कोई टेक्निकल हैं, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प devotees. सो बाय बाबा's grace, मे बी इन द कमिंग डेज एक इसके ऊपर वी विल डू वन स्पेशल पॉडकास्ट ऑन हाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन द साईं सच्चरिता। क्योंकि आजकल यही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही कि लोग लाइफ इतनी फास्ट ना कि वो कोई भी काम को ना लग के नहीं करना चाहते।
मतलब लाइक अगर आरती समझ नहीं आ रही छोड़ देंगे, छोड़ो नहीं समझ आ रही, नहीं, आप उसको 10 दिन तक करते रहो, सुनते, मैं बोल रही हूँ बोलो मत, सुनते रहो। वो सुनने से ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उसको फिर प्रैक्टिस बना लोगे कि नहीं, मैं इस समय ये आरती ज़रूर करूँगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में ही खड़ा होना है, अगर आपका मन है कि मैं आरती करूं तो आप आरती सुन लो। नवदा भक्ति में वो कहते हैं ना, सुनना भी एक बोला गया एक भक्ति का रूप। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है 12 बजे का समय, मुझे आरती करनी है, तो उसको ये मत बोलो आरती मुझे करनी है, उसको बोलो आरती मुझे सुननी है, तो आप आरती सुन लो। हाँ, यू विल फील द सेम। yes, and if there is a temple of Babas next to your home, you बिल्कुल, can go there. गो देयर। It all comes to a priority. आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेसिकली। आपको वो कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें, अगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको पकड़नी पड़ती हैं। इसलिए वो कहावत है ना, you हाँ, take one step to God, and God God takes 10 steps। steps हाँ, to you. वो आप आपको भगवान कहते हैं ना, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, तो वही है वो भगवान, वो 1 कदम का इंतज़ार करते हैं कि तू मेरे पास 1 कदम बढ़ा के आ, फिर मैं तुझे पकड़ लूँगा। तो वो 1 कदम तो बढ़ाना हमें है ना, वो हमारा कर्म है बेसिकली। और ये अगर आदतें पड़ जाती हैं ना निखिल, मतलब ये आज के कलयुग में जहाँ लोग इतना परेशान हैं, इतने दुखी हैं, बहुत सारी सफरिंग्स हैं, अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो हम बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं। बिकॉज माँ, पहले भी मैंने यही कहा कि आज जो मैं सुनता हूँ, एक्चुअली काफ़ी यंग स्टूडेंट्स से भी मेरी कभी बातचीत होती है, तो मुझे डेफिनेटली ये दिखता है बहुत सीरियस हैं ऑन द पाथ, एंड ऑन द सेम टाइम आई ऑल्सो सी कि इस समय कलयुग में मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बट आई डू फील अन्नाज पॉइंटर्स हियर एंड बाबाज वर्ड्स आज के, स्पेसिफिकली आज के समय में, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब एज यू सेड, थोड़ा प्रयत्न अगर हम करें, it will really internally, it will transform you completely. कि लाइफ में, इस कलयुग में, अगर आप स्पिरिचुअल हो, मैं कहती हूँ अगर आप 30% भी अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, या स्पिरिचुअल लोगों से मिलके उनकी बातें सुन रहे हो, आप सत्संग में अटेंड कर रहे हो, जो भी है, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। एटलीस्ट वो फियर चला जाएगा कि कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको एक भरोसा आ जाएगा कि नहीं, भगवान है ना। वो जो विश्वास है ना कि भगवान है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाबा हेयर पर्टिकुलरली, आई एम टॉकिंग अबाउट कि बाबा हैं, वो भगवान है ना। जब भगवान है तो कहते हैं ना, वेयर देयर इज गॉड देयर इज नो फियर। तो बस वो विश्वास आना है, और वो विश्वास तभी आएगा जब हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, बेबी स्टेप्स वो लेने पड़ेंगे, चाहे आप कितने भी बिजी हो, यू हैव टू टेक टाइम। वो टाइम जो है ना, वो आपको अपने हिसाब से, वो आपको अपना निकालना ही पड़ेगा। इन द नेक्स्ट एपिसोड इसके बारे में भी बात करेंगे, स्केड्यूलिंग आवर टाइम, बिकॉज साधना का एक, आई डेफिनेटली फील, एक एस्पेक्ट है, वी कैन मैनेज आवर प्रायोरिटीज, वी कैन मेक दिस स्मॉल स्टेप्स, तो उसका प्रभाव will और affect वो us in the जरूरी long है, run. मतलब बहुत वो important ऐसा है। नहीं है कि उसको हाँ, हम, मतलब वो कहते हैं ना कि आज की तारीख में स्पिरिचुअलिटी को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। yes, वो बिकॉज ही एक मार्ग है, जिस तरह there से is no हमारी other. लाइफ चेंज हो गई है, जिस तरह से ये कलयुग ने आके, और ये कलयुग क्या है, कलयुग इज रिजल्ट ऑफ आवर ओन थॉट्स। कोई कलयुग कुछ नहीं है, कलयुग ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से बन के आया है, ये हमने ही तो बनाया ना, वी ओनली क्रिएटेड दिस कलयुग। तो हम ही हैं असली, तो कहते हैं ना कि तो चेंज किसको होना है, हमें ही होना। भगवान तो भगवान ही है, इंसान को ही चेंज होना है। तो माँ, थैंक यू वेरी मच, आज का सत्संग वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड आई होप इट गिव्स एवरीवन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। एंड अगले पॉडकास्ट में वी विल डिस्कस द सच्चरित एंड दीज सर्टन practices of which we discussed earlier in great detail,
And I feel that will be a very helpful podcast, a very exciting one, because we'll also use technology, certain things that can help us contemplate and reflect on this. So I look forward to that by Baba's blessings, Ma. So looking forward our next talk. Wonderful, wonderful, Ma. Okay, Thank you Jai very Sai much. Ram. Jai Jai Sai Sai Ram. Ram. Jai Jai Sai Ram.